देखो ना यार कितनी भीड़ है। लेकिन 2 करोड़ प्लस फॉलोअर्स 2 करोड़ तो पूरे इंडिया में है ना। तो वो लोग तो यहाँ पे देखो ना, आप कोई मुझे मिल रहे हैं लोग, कोई असम से आए हैं, कोई बंगाल से आए हैं, कोई लखनऊ से, कोई इलाहाबाद, यमुनानगर, कहाँ से लोग आए हैं। नीट एस्पिरेंट्स हाँ? मुझे वो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जो मेन मुद्दा है उनसे नहीं रिलेटेड नहीं, मुद्दा आप एक बात समझो, आज के टाइम में धीरे धीरे लोगों की वो एक कॉन्शियसनेस इतनी मरती जा रही थी कि लोग अपने घर के बगल में क्या हो रहा है उस पर वो नहीं कर रहे। तो अभी तो जितने भी लोग आ गए, आई थिंक 4-5 हज़ार लोग होंगे। तो मैं तो इससे बहुत खुश हूँ। मैं तो मुझे तो ये था कि 500 लोग भी आ जाए तो बहुत बढ़िया बात। तो इसमें हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिलीज का आपको दोष नजर आता है कि आप अपने बच्चों को डेमोक्रेटिक हाँ, ये भी बात है, ये भी बात है। और नेचर और वो नहीं दे रहे हैं, घर में माहौल नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं दे रहे, तो होना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये मूवमेंट है, ये आपको कितना प्रैक्टिकल लग रहा है अभी ग्राउंड पर? सिर्फ प्रैक्टिकली है। अब हम समझा रहे हैं बात, लोगों को समझ में आ रही है और लोग डिमांड कर रहे हैं, तो जो हमारा मिशन है वो हो रहा है ना कंप्लीट। इट इज़ लाइक ऑन द गो, कि धीरे धीरे वी आर मेकिंग प्रोग्रेस एवरी डे। तो आज के इस मोमेंट को कम ट्रू करने के लिए आपको कितना ऑब्स्टेकल फेस करने पड़े गवर्नमेंट के एंड से या सिस्टम के एंड से? नहीं, कुछ नहीं, हमने परमिशन मांगी, मिल गई। तो आगे जाके अब हम क्या करने वाले हैं? इस हफ्ते में हम क्या देखने वाले हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के एंड से क्या सी इट्स अ जेनजी पार्टी। जेनजी इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस। करते हैं ना, चले यार प्लान बना ले क्या लद्दाख चले, लेक चले घूमने। तो ये मूवमेंट भी, बिकॉज सी इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस राइट, कि उन्होंने बनाया सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। अचानक से वो क्यों हुआ? क्योंकि वो एक रिजेंटमेंट था। इट केम आउट ऑफ स्पॉन्टेनिटी, है ना। और जो एक नदी बहती है ना, आप उसको बहुत ज़्यादा यूँ रोकने लगे, वो चलेगा नहीं। इट्स अ मूवमेंट, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। वन लास्ट क्वेश्चन, मतलब मैं इसको कास्टेड स्टेटमेंट नहीं बनाना चाह रहा हूँ, बट जितना मैं ग्राउंड में देखा, अगर यही अभिजीत दीपके की तरह कोई जनरल कास्ट से, कोई जनरल कैटेगरी से बंदा इस मूवमेंट को लीड कर रहा होता, तो शायद सड़कों पे एक अलग तरीके का नज़ारा देखने को मिलता। क्या ये आपको फील हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम जब मॉर्निंग में आए थे तो यहाँ पर जय भीम जय श्री राम के नारों के बीच में बहुत झड़प हमें देखने को मिली थी मॉर्निंग में। देखो, ये एक बड़ी ही बेहुदा बात है, ठीक है ना, कि आप ये सोचो जय भीम वर्सेस जय श्री राम। जय श्री राम इज़ अ रिलीजियस स्लोगन, राइट। और इसको जो पॉलिटिकल स्लोगन की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो वो हमारे धर्म का ही अपमान करते हैं। जय भीम क्या है? डॉक्टर अंबेडकर, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, सो ही इज़ नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हेन वी से जय भीम, it means invoking the values enshrined in the constitution, in the very preamble itself: liberty, equality, fraternity and justice. और तो उसको हम कहते हैं, और ये वही तो चीज़ है कि हम जस्टिस मांग रहे हैं। जो भी तो जय भीम एलिमेंट्स तो बिल्कुल इसको बोलेंगे। कास्टिस्ट रूप देना चाह रहे हैं, उनके लिए आपको क्या एक कास्टिज्म जो है ना, वो नसों में डला हुआ है कुछ लोगों के, है ना। उसको भी मैं जैसे अपने पर्सनल उस पर इंस्टाग्राम पे, सो आई एम ट्राइंग टू क्योर देयर माइंड्स। धीरे धीरे जाएगा, लेकिन जातिवाद भी जाएगा, उसके भी जाने का टाइम आ गया है। तो इन सब के लिए आपको आपका क्या संदेश है? जो भी अभी मैं उनको यही कहूँगा कि यार आप देखिए, आप एक यूनिक शख्स हो, राइट। हम सब एक यूनिक शख्स हैं, पर आप क्या करते हो, खुद को झुंड में बांध लेते हो। मैं ये, मैं वो, और उसके नीचे आपकी यूनिक आइडेंटिटी तो दब गई ना। तो कभी खुद को आईने में देखो ना कि यार मैं भी एक यूनिक शख्स हूँ, और मज़ा आएगा, लाइफ में मज़ा आएगा। और वही लोग जो है ना, जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया होता, या दे हैव नथिंग टू बी हैप्पी अबाउट, इट इज़ दोज पीपल हु आर, यू नो, आई एम प्राउड टू बी दिस दैट। प्रेजेंट डे में कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इट इज़ अ सोशल मूवमेंट, इट इज़ अबाउट अवेकनिंग द मासेस। तभी तो डेमोक्रेसी है। हमारा जो देश है डेमोक्रेटिक देश है ना। और फ्रीडम जो मिली है आसानी से मिली, क्या नहीं मिली ना, बहुत संघर्ष के बाद मिली। और अब जो फ्रीडम मिल गई है उसको आप क्या गंवाना चाहते हो? तो कैसे चलेगा? अब अभी आप घर से बाहर निकलो, आपको पता नहीं है कि यार क्या हो जाए। होर्डिंग गिर जाती है, कोई सड़क पे जा रहा है, गड्ढे में गिर गया। हाँ, आप सड़क पे चल लो, कोई लग्जरी कार में आया, आपको मार के चला गया। पुल गिर जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? अब बोलोगे नहीं तो भाई सहते रहो, है ना। तो ये जीवन के लिए, जिंदगी के लिए, जिंदा रहने के लिए, देश की प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है। अब डिमांड नहीं करोगे साइंस की कि साइंटिफिक टेम्पर आए, तो फिर क्या होगा? यही होगा। थैंक यू। सर, आप लोग इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट के बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर आप क्या करोगे? लगातार प्रोटेस्ट और फिर भी इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या करोगे? भाई देखो, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या पॉसिबल है? हम तो प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, है ना। वो नहीं देते हैं इस्तीफा तो जनता देख रही है, जनता उनकी बेशर्मी को देख रही है।
अपना पॉलिटिकल करियर उनको पूरे तरीके से ख़त्म करना है, नेस्तनाबूत होना है, उनकी मर्जी है भाई। और हम क्या कर सकते हैं, हम तो प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। तो वही ये जो डेमोक्रेसी है वही है। हम जानना चाहेंगे